वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। आगे बढ़ते हैं हम इस जबरदस्त ज्ञान के साथ। हमारा छठा अध्याय शुरू हो गया था और छठा अध्याय आप सबको पता है, अभी शुरू किया 8-10 श्लोकों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें और उसके बाद पूरा ध्यान का शुरू हो जाएगा। तो हमने पहला श्लोक कर लिया था पिछली बार, लेकिन हमने उसकी बहुत पूरी व्याख्या नहीं की थी, समझ लिया था उसको। एक बार पढ़ लेते हैं और संपूर्ण व्याख्या उसकी समझ लेते हैं। वैसे तो इस पहले श्लोक में इतनी सारी बातें हैं कि ये एक श्लोक ही इतना कुछ मांगता है, लेकिन हम जितना जरूरी है उतना जरूर करेंगे। तो पहला श्लोक क्या था? श्री भगवान वाच, भगवान के बोलने से शुरू होता है और वो कर्म योग की श्रेष्ठता फिर से बताने के लिए। ये हम पिछली बार सब कुछ समझ चुके थे कि छह का षटक है और किसमें क्या विशेषता है, किसकी क्या महत्व है, किसमें जोर दिया गया है। तो अब इसमें ध्यान योग का विषय आएगा। श्री भगवान वाच, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स निरग्नि और चाक्रिय, अक्रिय। तो इसका अर्थ क्या है? कर्म फल का आश्रय न लेकर। बस इस सारे श्लोक में और भी पूरी गीता में एक ही बात पे जोर है, कर्म फलम अनाश्रित है। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करना है, कर्म के फल का आश्रय नहीं लेना है, कर्म फल के बारे में सोचना ही नहीं है। कर्म फलम अनाश्रित है, यह कार्यम कर्म करोति। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, खाली कर्म नहीं कर्तव्य कर्म करता है, सह सन्यासी, वह सन्यासी है, तथा योगी, वह योगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम अभी समझेंगे कि कृष्ण ने कितनी जबरदस्त बात कही है गीता में। कर्म करते रहो फिर भी आपको सन्यासी की पदवी मिल गई। सन्यासी बोलते ही हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, क्या आता है? जिसने सब घर बार छोड़ दिया हो, जंगलों में चला गया हो या अंदराओं में चला गया हो, तपस्या करने पहाड़ों की चोटियों पे चला गया हो। सन्यासी वर्ड से एक यही बात दिमाग में आती है, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, जो मतलब संसार में नहीं रहता। संसार में रहते को हम कभी सन्यासी बोलते ही नहीं। ये गीता की एक इतनी सुंदर बात है जो हम सब गृहस्थों के लिए, कर्म योगियों के लिए, हम गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। तो बस करना सिर्फ इतना ही है, उसकी शर्त इतनी ही है। जंगलों में जाना या घर का त्याग करना, गृहस्थी का त्याग करना, वो सन्यासी होना नहीं है। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। कितने ही हम योगी बन जाएं कि हम हठ योगी हैं, ध्यान योगी हैं, लय योगी हैं, सहज योगी हैं, बहुत सारे कई तरह के योगी। योगी तब तक कृष्ण की नजर में हम नहीं हैं, गीता की नजर में हम तब तक योगी नहीं हैं जब तक हम कर्म फल का आश्रय नहीं छोड़ देते हैं। बहुत बड़े योगी बन गए, बहुत बड़े सन्यासी बन गए, नाम कमा लिया दुनिया में, लेकिन कर्म फल की इच्छा बहुत है, मेरा इतना नाम हो जाए, मेरी इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, मुझे ये मिले, तो हम उसे सन्यासी नहीं कहेंगे। कर्म फल की इच्छा है उसे, अपने हर कार्य के कर्म फल की इच्छा है। तो सन्यासी च योगी च निरग्नि न च अक्रिय, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला
सन्यासी नहीं है। ये शब्द हम अच्छे से समझ लेंगे। अग्नि, आज के जमाने में समझ में नहीं आती ये बात कि अग्नि का त्याग करना क्या मतलब है। अग्नि का त्याग जो ना करे तो भी सन्यासी हो सकता है। ये उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण बात थी जब ये यंत्र वगैरह ये सब नहीं थे। अग्नि का बहुत महत्व होता था। अग्नि, जब से मनुष्य ने अग्नि की खोज की तब से ही वो सभ्य बना है। नहीं तो हम सब ने बचपन में अपने छोटी क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ी है कि जंगलों में मनुष्य रहता था तो क्या होता था, मतलब उसका पूरा समय सिर्फ खाने और सोने में जाता था। रात को भी क्या जंगली जान, दिन तो चलो घूम के बिता लिया, लेकिन शाम को क्या होता था, रात होने पे जंगली जानवरों का भय सताता था। तो आधे लोग सोते थे, आधे पहरा देते थे, फिर भी नुकसान हो जाया करते थे। तो जब से अग्नि की इजाद हुई तब से मनुष्य ने सभ्य होना शुरू किया। अग्नि की इजाद हुई, फिर वो अग्नि जला के आराम से सोने लगा। फिर खाना, पहले तो क्या था, बस कच्चे फल तोड़ लिए या मांस खा लिया। फिर अग्नि की इजाद हुई तो भोजन पका के खाना शुरू हुआ। मतलब ये कि अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, है ना। आज जैसे हम कह दें किसी को कि यंत्रों के बिना जीवन जी लो, सन्यासी कहलाओगे, पक्की बात है। यंत्र के बिना जीवन जी के दिखा दो। आंख खुलती है तब से लेकर सोते हैं तब तक, और रात में सोने के बाद भी हमारे यहाँ यंत्र चलते ही रहते हैं। आजकल तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये मोबाइल नहीं, इसके बिना ही किसी का काम नहीं चलता। तो और नॉर्मल उसमें जाएंगे तो बिजली है, बिजली के बिना क्या हमारा कदम कदम पे काम चलेगा? नहीं चलेगा। वस्त्र पहनते हैं, ये भी सब यंत्रों की देन है। मतलब आज जैसे किसी को कह दो कि यंत्रों के बिना तुम जी लो, तो उस वक्त अग्नि के लिए वो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि न निरग्नि, केवल अग्नि का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं कहलाएगा। हालांकि अग्नि का त्याग कर दिया है उसने, लेकिन फिर भी कृष्ण कह रहे हैं इतनी बड़ी बात होने के बाद भी गीता उसे सन्यासी नहीं कहे। उसके लिए जरूरी है कि वो कर्म फल का त्याग करे ही करे। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी है। क्या अक्रिय, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। कोई कहे मैं तो सन्यासी बन गया, मैंने सारे कामकाज छोड़ दिए, ये तो आलसी लोग भी करते हैं। क्रियाओं का त्याग तो आलसी भी करता है कि मुझे कुछ नहीं करना, अरे मुंह ढक के सोइए, आराम बड़ी चीज है, क्या करना है काम धाम करके। तो ये तो आलसी भी करते हैं क्रियाओं का त्याग। तो क्रियाओं का त्याग करने से भी आप योगी नहीं बन जाओगे। गीता तो कदम कदम पे ये सिखाती है खूब कर्म करो। आलसी तो बिल्कुल भी नहीं, आलसी तो योगी हो ही नहीं सकता। खूब कर्म करो, लेकिन कर्म फल का त्याग कर दो, कामना का त्याग कर दो। फल की इच्छा कामना ही है ना। कर्म किया और उसके फल की इच्छा, तो यही हम समझेंगे, क्योंकि यही एक पेच है जो हम सबके मतलब फंसा हुआ है, जो हमें रोक देता है कि कामना ही नहीं, फल की इच्छा ही नहीं, तो कर्म करेगा ही क्यों इंसान। स्पेशली आजकल हमने पहले भी जिक्र किया, बच्चे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे। बच्चे क्यों, हम खुद करेंगे कि कामना ही नहीं है, फल की इच्छा ही नहीं है, तो कर्म करना ही क्यों है। कर्म करने का तो फोर्स ही वही है, पुश हमें वही करता है कि इतना इतना मैं ये कर लूंगा तो मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी, उसके बिना कौन कर्म करेगा। लेकिन गीता यदि समझनी है, गीता का सार समझना है, और हमें और हायर स्टेजेस पे पहुंचना है, तो सारा सार इसी एक चीज में है, कर्म फल का त्याग। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं होता, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। तो अनाश्रित कर्म फलम, इसकी हमने बहुत अच्छी तरह व्याख्या पिछली बार कर ली थी। अब हम आगे के जो हिस्से हैं इनको समझ लेते हैं। तो आश्रय की बात तो समझ में आ गई हमें कि साधन रूप से तो हमको शरीर आदि का आश्रय लेना होगा, नहीं तो हम कर्म करेंगे ही कैसे, है ना। लेकिन स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है, अर्थात शरीर आदि जो संसार की वस्तुएं हैं, प्रकृति की कार्य हैं, इनको हमें अपना नहीं समझना है और परहित के लिए काम करना है। अब क्या है, कार्यम कर्म करोति है, इसकी भी हमने व्याख्या समझ ली थी। गीता कभी खाली कर्म करने को नहीं कहती है। क्योंकि कर्म के बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रहते, कर्म तो हर क्षण चल ही रहा है। चाहे आंख बंद करके बैठे हैं और मन में विचार चल रहे हैं तो भी कर्म चल रहा है ना। कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म, ये गीता में बहुत जोर है। दूसरा अध्याय पूरा इसी पे आपने अच्छे से समझा। जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, बस वो हमें करना है। तो कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अब कर्तव्य कर्म किसे कहते हैं? जिसको हम सुख पूर्वक कर सकते हैं उसको जरूर करना चाहिए,
और उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता है। जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, वो हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करना चाहिए हमें, वो अकर्तव्य होता है और वो हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ कर्तव्य कर्म करना है, अकर्तव्य नहीं करना है। अब अकर्तव्य भी दो तरह का हो सकता है। एक तो जिसको हम कर नहीं सकते, अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। कई बार हम ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं, हमारी सामर्थ्य में ही नहीं होता वो काम करना। सबकी अपनी अपनी अलग क्षमता होती है। किसी को देखा देखी हम कई बार ऐसे ऐसे काम पकड़ लेते हैं जो हमारी क्षमता के बाहर है, हम कर ही नहीं सकते उन्हें। जिसको हम कर नहीं सकते, जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है, वो भी अकर्तव्य है, हमें उसमें भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा अकर्तव्य हम सब जानते हैं, जो काम करना ही नहीं चाहिए, जो करने के योग्य ही नहीं है, मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो लोक मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसे अकर्तव्य को भी कभी नहीं करना चाहिए। तो तात्पर्य क्या हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर हमें शास्त्रों में कहे गए अनुसार और लोक मर्यादा के अनुसार जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। ये इस सारे श्लोक का सार है। कर्म दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, उसके फल की, और दूसरा बहुत बड़ा जो गीता का संदेश है, कर्म करना है कर्म फल की आसक्ति को मिटाने के लिए। ये कभी हम लोग सोचते ही नहीं है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए, हमने इतनी इतनी पढ़ाई की है, अब ये रिजल्ट आएगा। खाली पूरा फोकस उसी पे रहता है। यदि ये फल की प्राप्ति पे फोकस नहीं रहेगा तो भी रिजल्ट तो वही आना है, क्योंकि जितनी मेहनत की है और जितना अच्छी तरह एग्जाम दिया है, रिजल्ट तो तभी भी वही आना है। लेकिन फल की आसक्ति नहीं है हमारे अंदर, ये गीता हमें समझाती है। तो दो तरह से कर्म करते हैं हम, या तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए कि ये किया और उसके फल की इच्छा से ही किया, और जब तक कर्म का फल नहीं आ जाए तब तक उसी पे पूरा फोकस रहता है। और दूसरा, हम फल की आसक्ति को मिटाने के लिए भी कर्म करते हैं, जो गीता कहती है कि कर्म करो, लेकिन किस लिए करो? फल की आसक्ति को मिटाने के लिए। और वही दिन होगा जिस दिन फल की आसक्ति मिट जाएगी, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। जीवन में सबसे बड़ी शांति उतर आएगी, आनंद उतर आएगा। फल तो तभी भी वही मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, जो हम जिस चीज को चाह के हमने कर्म किया था, फल तो तभी भी हमें वही मिलना है, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कर्म अनुत्तरित रहता ही नहीं है। कर्म हम करेंगे उसका फल वही मिलना है, बल्कि 100 गुना अधिक मिलेगा। लेकिन हमको कर्म करना किस लिए है? कर्म फल की आसक्ति को मिटाने के लिए। ये गीता का बहुत बड़ा संदेश है, और अभी हमें इन इन अभी जो हम श्लोक करेंगे 2-3, इनमें यही समझाया जाएगा। ऐसा यदि हम करते हैं, कर्म और उसके फल की आसक्ति को मिटाने के लिए ही यहाँ प्रेरणा दी गई है। ऐसा यदि हम करते हैं तो हम क्या हैं? सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। चाहे हम गृहस्थ में रहते हैं, चाहे हम सुबह से शाम नौकरी करते हैं, गृहस्थी के काम करते हैं, लेकिन यदि ये कर्म फल की आसक्ति हमने मिटा दी, तो हम सन्यासी भी हैं और हम योगी भी हैं। तो इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए ना सुखी होता है ना दुखी होता है, मतलब कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। और आप बहुत अच्छी तरह अब तक सब समझ चुके हैं कि समता गीता का सबसे बड़ा संदेश है। बैलेंसिंग, सम रहना। तो ये इसलिए वो योगी भी है। तो तात्पर्य क्या हुआ? कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का दोनों का नाश हो जाता है। ना हमारे अंदर कर्तापन का भाव रहता है और ना हमारे अंदर भोक्ता का भाव रहता है। और जहां कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों नष्ट हुए, वही सिद्धि, इमीडिएट सिद्धि उतर आती है। तो ना तो कर्मों के साथ संबंध रहता है, ना फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? वो सन्यासी हो गया। सन्यासी वही होता है ना जो सब कुछ छोड़ देता है। उसी को हम सन्यासी कहते हैं। लेकिन हमने फिर कहा, मन के अंदर तो संसार चल रहा है और ऊपर से सन्यासी का वेशभूषा है, घर छोड़ दिया है, जंगल कंदरों में चले गए हैं, वो सन्यासी नहीं है। संसार में रहते हुए भी हम संसार को छोड़ सकते हैं। यही है गीता का संदेश। संसार में रहो, खूब कर्म करो। कृष्ण कर्म की तो प्रतिमूर्ति है, कृष्ण से बड़ा कौन कर्मयोगी होगा? लेकिन वो
कृष्ण है जो ये गीता का संदेश दे सकते हैं, युद्ध के मैदान में दे सकते हैं। तो हमें करना क्या है? इस तरह का सन्यासी और योगी बनना है। कोई गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। खूब, और वो कर्म जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे ही हम फल की आसक्ति छोड़ेंगे, वो हमारे कर्म की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, रिजल्ट अपने आप बेहतर आएगा। ये हम करके देखें, छोटे छोटे प्रयोग कभी हम करके देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? इस ज्ञान को व्यवहार में लाना। तो कभी भी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखें। कभी एक दिन 24 घंटे, सिर्फ एक दिन 24 घंटे ये तय कर लें कि मुझे आज जो भी काम मैं करूं या करूंगा या करूंगी, मैं कर्म फल की इच्छा नहीं करूंगी। कभी हम छोटे छोटे प्रयोग करके देखें। तो प्राप्ति और अप्राप्ति में जब हम सम रहेंगे, और फिर जो मिलेगा उसको अहो भाग्य, जो मिला ठीक है प्रभु तेरी इच्छा, यही मिलना था। कई बार हम ये भी जानते हैं, संयोगवश बात आ गई है कि हम जो चाहते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ही ना, हमें पता नहीं है। ईश्वर हमें जो दे रहा है अपने कर्मों के अनुसार, जो कुछ हम कर हमें प्राप्ति हो रही है, हमारे लिए वही उचित हो सकता है। इसलिए हमें मांगना भी विवेक पूर्वक चाहिए, बहुत विवेक पूर्वक हमें चीज मांगनी चाहिए। ऐसी हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। जैसे बहुत ही संक्षेप में एक बाहर की कहानी है, लेकिन एक व्यक्ति को ईश्वर ने कहा चलो 3 वरदान मांग लो। वो मांगता है और ये हम जानते हैं किस तरह से उसके सारे वरदान व्यर्थ हो जाते हैं। वो कहता है अच्छा प्रभु थोड़ा सा वक्त दो, मैं जरा घर जा लूं, पत्नी को भी घर जाके पत्नी को भी पूछ लूं। वो भी हमेशा शिकायत करती रहती है कि मैं उसे कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। वो दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता गया घर के, जल्दी बता तुझे क्या चाहिए। वो पूरी बात तो पत्नी समझ नहीं पाई। उसके घर में एक कढ़ाई नहीं थी, वो बहुत दिनों से तकलीफ में थी, इतनी गरीबी में थे। तो उसने कहा एक कढ़ाई चाहिए मुझे। कढ़ाई तुरंत हाजिर हो गई। उसने तो सिर पीट लिया कि क्या हद हो गई, मतलब भगवान ने खुद मुझे आके कहा है वरदान मांग ले, और इस बेवकूफ ने क्या मांगा, कढ़ाई मांगी। लेकिन उसको बेचारी को पता ही नहीं था, वो तो कढ़ाई में ही उलझी हुई थी। कढ़ाई हाजिर हो गई, एक वरदान नष्ट हो गया। उसको इतना गुस्सा आया वाइफ के ऊपर, उसने कहा तू तो बिल्कुल बेवकूफ है, इससे तो अच्छा है तू मर जाए। और वो तुरंत मर गई। अब तो वो और घबराया कि ये क्या कर दिया मैंने। उसने कहा भगवान बस तुम और कुछ मत करो, इसको वापस जिंदा करो। तीनों वरदान व्यर्थ हो गए उसके, एक कढ़ाई मिल गई जरूर पत्नी को। तो देखिए भगवान खुद आके कह रहा है वरदान मांग ले, और मिला क्या बदले में? एक कढ़ाई मिली। तो प्रभु इच्छा के विरुद्ध जाकर कई बार मांगना भी हमारे लिए हितकारी नहीं होता है। ऐसा कई जगह सुना है, पढ़ा है। हो सकता है कि हमें जो ईश्वर ने दिया है वही हमारे लिए उचित हो। तो मांगना भी बहुत सोच समझ के चाहिए भगवान से। वैसे तो कहते हैं मांगना ही नहीं चाहिए, जो प्रभु इच्छा होगी, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देंगे तो हमें सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। खैर हम अपने विषय पे वापस आते हैं। तो पहले सन्यासी पद कहा और फिर योगी कहा। गीता में हमने कहा ना, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। पहले सन्यासी कहा और फिर योगी कहा कि ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है, ऐसा योगी। इसका कारण क्या है? अर्जुन का हम देख चुके हैं। अर्जुन उसी श्रेणी का व्यक्ति है जो स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहता है। अर्जुन कहता है ना, मैं युद्ध युद्ध सब छोड़ दूंगा, है ना, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। अर्जुन उसी कैटेगरी का है। वो अंदर से छोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो ऊपर से स्वरूप से छोड़ने की बात कर रहा है कर्मों को। इसलिए कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारा जो सोचना है ये ठीक नहीं है। सन्यासी पद पहले कहा, अर्जुन तू जिसको सन्यास मानता है वो वास्तव में सन्यास है ही नहीं। तू कह रहा है मैं युद्ध छोड़ के और जंगल में रह लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, वो सन्यास है ही नहीं बच्चे, वो सन्यास तो है ही नहीं। लेकिन जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए, पर हितार्थ, लोक हितार्थ, कर्तव्य बुद्धि से करता है, वो वास्तव में सच्चा सन्यासी है। तेरा कर्तव्य है तू युद्ध कर, जो तेरे सामने तेरा कर्तव्य है उसको पूरे मन से पूरा कर, तब तू सन्यासी कहलाएगा। लेकिन उसके फल की इच्छा मत कर कि मैं जीतूंगा, मुझे राज्य मिलेगा, मैं पृथ्वी के भोग भोगूंगा, मेरा यश होगा। ये इच्छाएं कुछ नहीं तेरे मन में होनी चाहिए। सिर्फ एक और एक फोकस कि मुझे बस युद्ध करना है, ये धर्म युद्ध है, कर्म युद्ध है, ये मुझे करना ही करना है। तो रिजल्ट तो देखिए कभी भी वही आना है। अर्जुन यदि पूरे फोकस से युद्ध करेगा तो जी विजय तो मिलनी ही मिलनी है, रिजल्ट अच्छा से अच्छा मिलना ही है। लेकिन उसको अपने मन में आसक्ति नहीं रखनी है। ये सारा संदेश है कृष्ण का यहाँ पे।
दूसरी वर्ड क्या आया, न निरग्नि। इसका मैं समझा ही चुकी हूँ। केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता। ऊपर से तो कई बार लोग कहते हैं ना, हमने तो यज्ञ हवन तप ये सब छोड़ दिए, बस हम तो सन्यासी हो गए, यज्ञ हवन करने भी छोड़ दिए, हम खाली भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि पदार्थों का त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर यदि संसार चल रहा है, सन्यासी के अंदर यदि क्रियाओं का और पदार्थों का राग है, महत्व है, उनके प्रति आग्रह है, प्रेम है, वो कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। फिर एक वर्ड आया है, न अक्रिय। अक्रिय भी सन्यासी नहीं होगा। जैसे लोगों की प्राय धारणा होती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके मन में चला जाता है, अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, हर टाइम ध्यान में बैठे हैं, कहने को ध्यान में बैठे हैं, लेकिन अंदर तो पूरा संसार चल रहा है, तो वो योगी नहीं है ना। परंतु भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले। योग की सबसे बड़ी परिभाषा है ना, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। कृष्ण यहाँ एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध भी पूरा योगी नहीं कहलाएगा, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वदा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सिद्धियां मिल सकती हैं, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा, बहुत तरह की सिद्धियां हैं, है ना। सिद्धियां मिल सकती है, वो छोटा रूप धारण कर लेगा, बड़ा रूप धारण कर लेगा, आग पे चल लेगा, पानी में चल लेगा, हवा में उड़ जाएगा, मन की बातें जान लेगा, बहुत सारी बातें, बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता। यदि उसका लक्ष्य और हायर को पाना है और उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो कल्याण उसका नहीं होगा, है ना। तात्पर्य क्या हुआ, केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं, उसमें कर्म फल सबसे बड़ी चीज है। कर्म का फल क्या है, उत्पत्ति होती है उसकी और विनाश भी होता है। जिस चीज की उत्पत्ति होगी उसका विनाश जरूर होगा। तो कर्म फल क्या है, उत्पत्ति विनाशशील है। और कृष्ण क्या कहते हैं, जिस चीज की भी उत्पत्ति है, जिसका भी विनाश होता है, उस वस्तु का आश्रय लेके आप कभी उच्चतम लक्ष्य को नहीं पा सकते, सुखी नहीं हो सकते। आज वो हमने मेहनत करी, एक लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ, हम सफल हो गए, खुश हो गए, बस वही बात खत्म, हम दूसरे में लग जाएंगे। ये कामना का चक्र चलता ही रहेगा, फिर हम उस फल में के इंतजार में लग जाएंगे, फिर अशांति पैदा होगी। वो एक क्षण की शांति होगी कि हाँ ये मैंने पा लिया, बस वहीं खत्म वो शांति, हम तीसरी में लग जाएंगे। तो ये कर्म फल का आश्रय न रखकर जो कर्तव्य कर्म करता है, योगी वो है। तो मन और कारण क्या है, क्यों ये बार बार कर्म करने की बात कृष्ण कहते हैं, आप सोच के देखिए। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, एक फोर्स होता है अंदर से, खाली नहीं बैठ सकते। हम कितनी बार देखते हैं कि हमें कोई पूरा खाली बैठने को कह दे, हम बेचैन हो जाते हैं, भाई कुछ तो करें हम। खाली बैठना सिर्फ आलसी को अच्छा लगता है, अदरवाइज हमें खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा। अंदर से कुछ आएगा, कुछ तो करें, कुछ तो करें। हाँ? तो मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, एक फोर्स है, जिसको कर्म योग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है। उस वेग को, उस जो अंदर से जबरदस्त प्रेशर आ रहा है, उसको हम मिटा सकते हैं कर्म करके ही, लेकिन कर्म योग की विधि से। और कर्म योग की विधि क्या है, निष्काम होकर कर्म करना, फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करना, अन्यथा शांति नहीं मिलेगी। जो भी कर्म हम कर्म फल की इच्छा से करेंगे, वो शांति का कारक हो ही नहीं सकता। हम हर वक्त एंजाइटी में रहेंगे कि उस कर्म का फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा। मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अशांति पहले से ही शुरू हो गई है। प्रायः ये देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर, संपूर्ण क्रियाओं से हटकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी कर्म का वेग तो जोर मारता ही है ना। साधना कर रहे हैं अकेले बैठ के, लेकिन कर्म का वेग इतना जोर मारता है कि वो भी क्या करते हैं, फिर वो भी एक बार संसार में आके, उनके अंदर भी ये इच्छा होती है कि अरे जिन चीजों से मुझे इतना फायदा पहुंच रहा है, मैं सबको उसके बारे में बताऊं, और भी लोगों का उद्धार हो। जो शांति मैंने प्राप्त की है, जो अंदर से आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं, मैं वो लोगों को बताऊं, उनको भी मैं जो अशांति संसार में फैली हुई है, मैं उसको थोड़ा दूर करने में मदद करूं। तो ऐसे लोग भी जो जप और ध्यान करके खूब अच्छी प्राप्ति कर लेते हैं, उनके अंदर भी जब कर्म का वेग जोर मारता है, तो वो भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति जब जोर मारती है, तो वो भी एकांत में रहकर साधना करना छोड़ देते हैं और संसार के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। ऐसा होता है, अंदर से वेग जब जोर मारता है तो ऐसा हो जाता है। सकाम भाव से, अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। जब हम इच्छा के लिए करेंगे
कि हमें ये पाना है तो कर्म का वेग बढ़ेगा। ये वेग कब शांत होगा? यदि हमें ये वेग शांत करना है तो ये वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म केवल लोक हितार्थ करता है। जब कि भक्ति के कर्म किया जाता है तब कर्म का वेग शांत हो जाता है, क्योंकि तब निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं हम। अंदर बेचैनी नहीं है कि मुझे इसका ये फल मिलेगा, ये मिलेगा। हम सिर्फ परहितार्थ कर्म कर रहे हैं। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है और उसका अनुभव होने के बाद जो चेंजेस, जो परिवर्तन हमारे अंदर होते हैं, वो सिर्फ जिसने अनुभव किया है वही बता सकता है। मुंह से, शब्दों से बोलकर कोई किसी का वर्णन नहीं कर सकता। वो गूंगे का गुड़ है। वो आपको दिख तो सकता है, बुद्ध सामने दिखेंगे तो आपको दिख तो जाएगा कि क्या बात है, क्या शांति है इसके चेहरे पे। लेकिन बुद्ध शब्दों से बोल के नहीं बता सकते। वेद भी कह देते हैं नेति नेति, न इति न इति, नहीं बता सकते हम इसको, वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। ये तो अनुभव से ही जाना जा सकता है ना। तो ये परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। अब खास बात क्या है, हमें इसमें यही देखनी है कि ये जो हम करें कैसे हम इसको। तो इसके लिए हमें फिर वही पीछे वाली बातें याद करनी पड़ेंगी कि शरीर, संसार, इनमें जो हमारी अहमता है, जो ममता है, ये हमारी मानी हुई है, ये सचमुच नहीं है। इसलिए ये बदलती रहती है। जैसे कभी हम गृहस्थ होते हैं तो हम मानते हैं हम गृहस्थ हैं, वही जब हम साधु बन जाते हैं तो हम सोचते हैं अपने आप को कि मैं साधु हो गया। तो गृहस्थी के अहमता मिट गई। अब हम अपने आप को गृहस्थ नहीं मान रहे, साधु मान रहे हैं। ऐसे ही ये वस्तु मेरी है, तब तक हमारी उसमें ममता रहती है। यदि हमने वो किसी को गिफ्ट कर दी, वो चीज किसी दूसरे के अधिकार में चली गई, हमारी उस पर से ममता हट जाती है, चाहे वो लाख की है, चाहे वो करोड़ की है। जब तक मेरे अधिकार में है, जब तक मैं उसको मेरी मानता हूं, तब तक वो मेरी उसमें ममता है। सिद्ध क्या होता है कि अहमता और ममता ये मानी हुई चीज है, ये वास्तविक नहीं है, ये बदलती रहती है। और जो चीज वास्तविक नहीं है वो बदलती रहेगी। जो वास्तविक है वो कभी मिटती नहीं। जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो है असलियत, वो कभी नहीं मिटता। इसलिए हमें उसको प्राप्त करना है। ना भावो विद्यते सतः, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था। ना भावो विद्यते सतः, जो सत है, जो हमेशा रहने वाला है, उसका कभी अभाव नहीं होता। न अभावः विद्यते सतः, वो तो कभी मिटता ही नहीं। और ना सतो विद्यते भावः, और जो असत है उसका कभी भाव हो नहीं सकता। ये अहंता ममता जो है, ये असत वस्तुएं हैं, इनका कभी हमेशा ये रह ही नहीं सकता। ठीक है। तो अहंता ममता का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है, उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है, उसमें अहंता और ममता की गंध भी नहीं है। अहंता और ममता आती कब है? प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, ये मेरा जो हम जब जोड़ लेते हैं इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, सबके साथ, तो ये जब हम जोड़ लेते हैं तब हमें तादात्म्य की, ये तब जब हम इनको अपना समझने लगते हैं, तब ये सब बातें आती हैं कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ। ठीक है। ऐसा मानने में वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है, ये सब चीजें जो हैं, हर कोई स्वतंत्र है और समर्थ है। हम अपनी माने चीजों को या ना माने, ये हमारे हाथ में है। तो इसमें कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतन ने, स्वयं हमने जोड़ा है। यदि हम इसको हमने जोड़ा है तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं, और वो तोड़ना ही है हमें, तभी हमें परम शांति की उपलब्धि होगी। तो जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है, बस प्रयत्न करने की जरूरत है। बल्कि सच्ची बात कहें तो संबंध जोड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है। जैसे मनुष्य बचपन में अपने आप को बच्चा समझता है, मैं बालक हूँ, युवावस्था में मैं जवान हूँ। इसी तरह बाल्यावस्था में खिलौने आदि मेरे हैं, और युवावस्था में रुपए, पैसे, धन दौलत मेरी है। इस प्रकार मनुष्य को बाल्यावस्था में जो जो खिलौनों के साथ खुद का संबंध जोड़ना पड़ता है, अपने आप छूट जाता है, टूट तो अपने आप जाता है। युवावस्था में आया और खिलौनों से संबंध छूट गया, अपने आप छूट जाता है। बचपन में वो कितना पकड़ के रखता है, खिलौने के लिए सबसे झगड़ा कर देता है, उनसे उसने अपना संबंध जोड़ रखा है उनके साथ। ठीक है। तो स्वयं नित्य और शरीर और संसार अनित्य है, ये बात हमें, जो हम दूसरे अध्याय में खूब समझ चुके हैं, ये हमें बार बार अपने आप को याद दिलानी होगी कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, स्वरूप जो है, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, और ये शरीर और ये संसार, ये सब अनित्य है।
नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी नहीं टिक सकता, रह भी नहीं सकता। लेकिन जब हम हमता और ममता को पकड़ लेते हैं तो हमें ये हमता और ममता ही नित्य दिखने लगते हैं और हम पूरी तरह इन्हीं में डूब जाते हैं। तो अब इसका पूरा सार छोटा सा यही है, चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्म फल है। ये हम जो कई बार सोचते हैं ना, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। एक ही माँ के घर में जन्म लेने वाले 5 बच्चों में भी सबका अलग अलग किस्मत, सबकी अलग अलग रुचि, सब एक ही परिस्थिति में पल बढ़ रहे हैं लेकिन सब अलग अलग। तो ये सारा संपूर्ण संसार चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है, सब कर्म फल है। संसार का स्वरूप क्या है? वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, वस्तुएं हमें मिलती हैं और छूटती हैं। व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है, रिश्ते नाते सब हमारे बनते हैं और बिगड़ते हैं, टूटते हैं। बहुत रिश्ते ऐसे हमको जिनके बिना लगता है कि हम तो इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, ऐसे ऐसे रिश्ते टूटते हैं। सब कुछ टूटता है, बनते हैं, बिगड़ते हैं, संयोग होता है, वियोग होता है। क्रिया मात्र का आरंभ होता है और अंत होता है। तो 3 चीजें आ गई ना, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। सबका आरंभ भी है और आरंभ है तो उनका अंत भी है। जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, ये क्या चीजें हैं? इन तीनों का आश्रय का त्याग कर देता है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, इनके आश्रय का त्याग करके और जो कर्तव्य कर्म उसे प्राप्त हुआ है उसका पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी है और योगी है। इस पूरे श्लोक में और इस पूरी गीता का सार है ये, है ना। जो कर्म फल का त्याग ना करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग का मतलब मैंने आपको बता दिया। और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह सच्चा योगी नहीं है, कारण कि मनुष्य कर्म फल से बंधता है, अग्नि से अथवा क्रियाओं से नहीं। आप कितने ही कर्म कर लें उनसे हमारा बंधन नहीं होगा, लेकिन जब कर्म फल में आसक्ति है, कर्म फल हमें बांधता है, कर्म नहीं बांधता। बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से हमें ये बात समझनी है। कर्म हमें नहीं बांधता। सुबह से रात और सोते में भी आप 24 घंटे कर्म करिए, कर्म नहीं बांधेगा। कर्म का फल हमें बांधता है, कर्म फल की आसक्ति हमें बांधती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में हमने 2 निष्ठाएं कृष्ण ने हमें समझाई थी, सांख्य योग और योग निष्ठा। सांख्य निष्ठा, कर्म योग निष्ठा। फिर 5वें अध्याय में समझाया सांख्य योग और कर्म योग कि दोनों का फल एक ही है। उसी भाव को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। फिर गौर करेंगे, कर्म का नहीं, कर्म फल का त्याग कर दिया है, वही सच्चा सांख्य योगी है और वही कर्म योगी है। जो अब तक 5 अध्याय में बताया, सांख्य योगी, कर्म योगी दोनों एक ही हैं, दोनों से एक ही चीज की प्राप्ति होती है। और वही सच्चा है सांख्य योगी, वही सच्चा है कर्म योगी जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। योगी तभी होता है जब वह कर्म फल का त्याग कर देता है। कारण कि जब तक कर्म फल की चाहना है तब तक वृत्ति निरोध करने से सिद्धियों की प्राप्ति तो हो सकती है पर कल्याण नहीं हो सकता। तो ये हमारे श्लोक का सार है। इसकी और व्याख्या चाहे जितनी हम कर सकते हैं, बहुत अधिक समय आएगा तो हम कर भी लेंगे, लेकिन अभी हम एक बार दूसरे श्लोक पे आ जाते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट से भी कम बचा है। तो इस श्लोक में क्या कहा? जो सन्यासी है वही योगी है, पर इनका एकत्व किसमें है? सन्यासी और योगी का एकत्व किसमें है? इसका वर्णन आगे के श्लोक में किया है। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। दोनों की एकता बता दी कृष्ण ने यहाँ पे कि जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। सन्यास और योग अलग अलग नहीं है अर्जुन, दोनों एक ही हैं। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता, ना कोई सन्यासी हो सकता। संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। संकल्पों के त्याग का मतलब क्या है? कर्म फल का त्याग करना पड़ेगा। तो सारा सार जो है अभी यही है हमारे इसका कि संकल्पों का त्याग, कर्म फल का त्याग।